दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ दहाइयों से तू वाबस्ता है सियासत से, खुदा के वास्ते थोड़ी मुआशियात समझ। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, बैरूनी कर्जों का कायम हसार आज भी है, मची हुई है अफरा तफरी। अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। आपको इन हुस्न के नादिर नमूनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो तुसी माशाल्लाह गरीब इलाके दे इमरान हाशमी लग रहे हैं। चलो इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप गरीब इलाके का इमरान खान भी कह सकते थे। फिर तुसी टेंड वेख के कहना तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। लेकिन देखो कितने प्यारे अकरम साहब, इन्होंने फेसबुक ते कुड़ी कहंदी अकरम तुम बहुत प्यारे हो। इन्होंने उठ के शीशा वेख्या, फिर मुंह धो के शीशा वेख्या, फिर क्रीम ला के शीशा वेख्या, बाद चो कुड़ी ने ब्लॉक करता। मैं कहा की कीता? कहंदे यार मजाक दी भी कोई हद हुंदी। डॉक्टर साहब ने एक होटल च खाना खान गए। अच्छा। खाना खांदे खांदे वेटर नूं कहंदे इधर आ, खाना ते खराब है। ਜਾਂ मैनेजर नूं बुला के लिया। वो कहंदा ਜਦੋਂ खराब है तो उन्हें भी नहीं खाना। ठाकुर साहब अपने ससुराल 150 रुपए के केले लैके चले गए ने। अच्छा ते उन्होंने 100 रुपया दिता। अगे सस ने क्या फड़, कहंदा मैं अपनी सस नाल नहीं बोलना, 150 दे मैं केले लैके देता, उन्होंने 100 मिता मैनू। अगो बीबी ना दी कहंदी तू मैनू मिलन गया है कि केले बेचण गया है? चलो मेरे नाल ते बेवकूफी हो गई। कैसर पिया साहब मैं सिर गया तो रोई जा रहे। क्यों? मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते ने मैंने 10 साल जिस लड़की से मोहब्बत की, तन मन धन मैंने उसके लिए कुर्बान किया। आज सवेरे मैं गया उन्हें मैंने बर्फ का कौला भी नहीं दिता। ठाकुर साहब बड़े प्यारे इंसान, इन्हां दे मुंह ते मच्छर बैठा ते भाभी ने खिच के चपेड़ मारी तो मच्छर मारता। ये कहंदे ये की कीता? कहंदी मेरे तो अलावा तेरा होर कोई खून नहीं पी सकदा। ਇਹ ट्रेन च बैठे ने, सामने सीट के उत्ते एक औरत बैठी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 बच्चे हैं। इन्हें बहंदे ही सिगरेट ला लिया। औरत कहती भाई वो सामने लिखा हुआ है सिगरेट पीना मना। कहता बाजी इधर भी तो लिखे है ना बच्चे 2 ही अच्छे। फिर इलेक्शन का सीजन है और बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। साहब के बारे में हम क्या कहें, एक बड़े जबरदस्त पॉप स्टार रह चुके हुए हैं। इन्होंने गाना शुरू किया और पहले गाने का आगाज अल्लाह के नाम से किया और उसके बाद ऐसी को बरकत पड़ी कि ये पॉप स्टार भी बन गए। इनको म्यूजिक की दुनिया में बहुत से अवार्ड्स मिले, इसके बाद इनको सिविल अवार्ड्स भी मिल गए, लेकिन फिर सब छोड़ छाड़ के इन्होंने सियासत का रुख कर लिया है और अब ये पाकिस्तान के हालात तब्दील करना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत देर से बात कर रहे थे। और मोर इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों के हालात तब्दील करना चाहते हैं। इलेक्शन आने वाले हैं जिसके अंदर इन्होंने अपनी पाकिस्तान के अंदर पहली बार पॉलिटिकल पार्टी भी इंट्रोड्यूस करा दी है, बराबरी पाकिस्तान पार्टी। उसके चेयरमैन है आप सबकी तालियों में जनाब जवाद अहमद। हमारे पहले गेस्ट एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया हुआ है एंटरटेनमेंट की दुनिया, जिसमें फेम, सक्सेस, पैसा सब कुछ देखने के बाद ये कि नए मोड़ पे हैं। वहीं पर हम एक यंगस्टर को भी दावत देते हैं जो अभी ये करियर स्टार्ट कर चुकी हुई हैं और देखते हैं कि वो इस जर्नी को कहां से और किस एंगल से देख रही हैं। कराची से खास तौर पर तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस मॉडल मोहतरमा इरम आजम। आपके लिए एक मैं शेर लाया हूं सर। इन परिंदों से कह दो कहीं और गुनगुनाएं। वाह। इन परिंदों से कह दो कहीं और गुनगुनाएं, इन घटाओं से कह दो कहीं और जाके बरसें, इन हवाओं से कह दो कहीं और जाके झूमें, यहां तो तार हिलने से भी बिजली रूठ जाती। भाई वाह वाह वाह, एकदम बढ़िया। जी सर। जी जवाद साहब के लिए शेर है। मैं कल्ला ही उड उड फिरदा सा, मैनू उडना पै गया गैरां नाल। मैं कल्ला ही उड उड फिरदा सा, मैनू उडना पै गया गैरां नाल, मैं कख गलियां दा बन जावां जे यार उडावण पैरां नाल। मेरा इरम जी वास्ते तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है, अरे वाह, कि तेरी याद हर वक्त मेरे साथ है। अरे दिल करता है तुमको तुम्ही से चुरा लूं, अरे वाह, पर अम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है।
انتہائی مہذب مشرقی لڑکا جس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ چوری کرنا بری بات ہے. جواد بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر الیکشن سر پہ ہیں, آپ تو آج کل فل بزی ہوں گے. اب اصل میں نا الیکشن جو 25 جولائی سے ہوں گے ویسے, لیکن اس کی پریپریشن جو ہے وہ ابھی سے کرنی پڑتی ہے. بالکل. ہماری پارٹی تو آپ کو پتا ہے 1 سال پرانی ہے, جون 2017 میں اس کو رجسٹر کیا تھا. تو ہماری ہزاروں میں ممبرشپ ہے اس وقت, کیونکہ آرگنائزیشن چلاتے تھے ہم پہلے ایک, تو کافی یوتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہے, انوالوڈ ہے اس میں. لیکن الیکشن جو ہے نا اس کے ڈائنامکس بالکل فرق ہیں, تو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور جن کے سامنے میں لڑ رہا ہوں وہ تو اپنی پارٹیز کے لیڈرز ہیں. آپ کن کن کے سامنے ویسے آپ نے کنٹیسٹ کرنے کا سوچا ہے فیصلہ؟ میں اصل میں لڑ رہا ہوں 132 سے NA-132 لاہور سے. اور کن کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کا؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کے ساتھ مقابلہ. آگے سر. اور 131 جو ہے NA-131 کس کے ساتھ مقابلہ ہے سر؟ عمران خان صاحب. عمران خان اور سعد رفیق صاحب سے. اور کوئی لیڈر لکی رہا اس معاملے میں؟ لکی تو مجھے نہیں پتا, ویسے ہی لکی ہیں وہ سارے. نہیں, فہرست ختم ہو گئی ہے. شہباز شریف عمران خان تک کی باتیں آگے بھی نکلی ہے کہیں. نہیں, کراچی میں لیاری میں لڑ رہا ہوں بلاول زرداری صاحب کے سامنے. بلاول زرداری صاحب سے بھی کراچی میں. واہ واہ واہ. الیکشن تو بعد یہ نا تسی سوچ دو ایک تے میرا ووٹ ہے باقی کون پا گیا. یہ آپ نے بڑے چن چن کے حلقے رکھے ہیں جہاں پہ یہ تمام بڑے پارٹی سربراہان لڑ رہے ہیں. اینی ریزن فار دس؟ دیکھیں, ہماری ایک پارٹی ہے مڈل کلاس اور محنت کشوں کی پارٹی. ڈائنامکس ایسے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے کہ اس میں 40 لاکھ روپیہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں لیگلی. اس سال آپ یعنی کہ 2018 کے الیکشن میں 40 لاکھ روپیہ MNAs کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان کی 99% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 40 لاکھ اپنے اوپر خرچ کرنے کا سوچ بھی سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 99% لوگوں کو نکال دیا اس پروسیس سے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. جب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اس کے بعد وہ اپنے لیے قانون سازی کون کرے گا؟ کوئی جاگیردار مزارے کے لیے قانون سازی کرے گا؟ کیا کوئی صنعت کار یا کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ وہ اپنے ملازموں کے لیے کرے گا؟ بہت اچھا. یہ تو بلکہ کم سے کم ویج دینا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم جو ان کا بوجھ ہو ان کے جیب کے اوپر. تو اسی طرح ہیلتھ ہے, اسی طرح ایجوکیشن ہے, اسی طرح امپلائمنٹ ہے, اسی طرح بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف ہے. پاکستان میں تو پانی نہیں ملتا ابھی تک, کافی سارے علاقے ایسے ہیں وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو یہ وہ ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کے اندر کون ہے؟ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, لینڈ مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, ٹمبر مافیا ہے, واٹر مافیا ہے, پراپرٹی مافیا ہے. یہ سارے یہی لوگ ہیں. انہوں کو معافی منگو تو ساڑھے والی آ جاؤ دوسری. مگر نہیں سر, یہ الیکٹیبلز ہیں سر. یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر تو آپ ووٹ نہیں لے سکتے. اگر یہ الیکٹیبلز ہیں تو ان کو تو آپ چن رہے ہیں پچھلے 70 سال سے. تو پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ پختونخوا میں بھی 15,000 منیمم ویج ہے, سندھ میں بھی 15,000 منیمم ویج ہے, اور پنجاب میں بھی 15,000 منیمم ویج ہے. مجھے صرف سوال یہ کرنا ہے عمران خان صاحب سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی, اور نواز شریف صاحب سے بھی, اور زرداری صاحب سے بھی, کہ آپ 15,000 روپے میں 2 دن گزار سکتے ہیں. آپ اس بات کو چھوڑے ہیں کہ 30 دن کے لیے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 15,000 میں یاشی 15,000 روپے میں گزارا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ جنہیں نہیں کیا نا تو آپ نیٹ دا بل جمع کرا کے مرنے والا ہے. ارم آپ یہ بتائیں, جواد صاحب کے گانے سنے ہوئے ہیں آپ نے؟ جی بالکل سنے ہوئے ہیں. سنتی تھی پہلے بھی؟ ہاں ابھی بھی سنتی ہوں. ابھی بھی اونچیاں مجاجا والی آنکھ, اونچیاں مجاجا والی یہ وہ. مگر نہیں, ایک منٹ مجھے بتائیں کہ گانے آپ سنتی تھی ان کے, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسی باتیں آپ سن رہی ہوں گی؟ نہیں, انفیکٹ ابھی جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو مجھے لگا میں تو ایک سنگر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, یہ انسان کون آ گیا. آپ کی باتیں بہت اچھی لگی دل کو, قسم سے میں اور میری ارم دونوں آپ کو ووٹ دیں گے. ارم کی شادی ہوئی ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ 4 بچے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ, انہیں کہنا مامو سلام کہہ رہے تھے. بالکل. مگر نہیں, ویسے آپ کو لگ رہا ہے ڈیفرنٹ لگا یہ باتیں نا؟ ہاں مجھے اچھا لگا جب انہوں نے سوچا کہ جو غریب طبقہ ہے ہمارا, ان کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اٹھ کے پرائم منسٹر یا کسی بڑی پوسٹ پہ جانے کا سوچ سکے, وہ بول سکے کہ ہم پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بزنس مین یا کوئی بڑا آدمی ہی بننا چاہتا ہے, چھوٹے لوگوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ بات مجھے ان کی اچھی لگی. جواد صاحب ایک تو کوئی ووٹ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کنونس ہو رہا ہے آپ کے لیے. آپ کا ووٹ ویسے کدھر رجسٹرڈ ہے؟
इमरान खान नहीं, इमरान खान मुझे बताए कौन से शहर में रजिस्टर्ड है? कराची में। कराची में रजिस्टर्ड सर है। मुझे तो ये भी नहीं पता जो आपने पूछा है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कहाँ नहीं रजिस्टर। तो आप ये पता करें ना, आपने वोट बना हुआ है आपका या नहीं? हाँ बना हुआ है। बना हुआ है ना, तो उसका पता तो करें वो बेचारा किधर पड़ा हुआ है। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਧਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਡਿਆ ਹੋਏ। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपने इतने मुश्किल हल्के क्यों, लोग यूजुअली चूज करते हैं वो हल्का जहां से वो जीत सकें और असेंबली पहुंच सकें, आपने तो आबैल मुझे मार ही कर दिया है। मैं आपको फिर खुल के बताता हूँ ये, क्योंकि ये बात जो है ना पहले मेरी पार्टी कहेगी कि क्यों ये बात की है, लेकिन बोल देनी चाहिए। हमने जो फैसला किया था ना कि मैंने कल लड़ना कहाँ से है, तो फ़र्ज़ करें मैं किसी आम आदमी से लड़ता हूँ, आम का मतलब जो बहुत ज़्यादा नोन ना हो, या मैं किसी छोटे लीडर से लड़ता हूँ, छोटा बड़ा तो मतलब कोई भी नहीं होता, लेकिन जो दुनियावी तौर पर जो छोटे बड़े हैं, अगर उनसे लड़ता हूँ और हार जाता हूँ, उन्होंने तो लगाना है 4-4 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया भी लगाते हैं, तो मुझे बताएं कि मैं नहीं लगा सकूंगा इतने पैसे, तो मैं तो उधर भी हार ही जाऊंगा ना। अगर मैं पूरी जान भी लगाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है कि इतने देर के अंदर हम ये बात लोगों को समझा सकें कि ये इलेक्शन में आपने हमें क्यों वोट देना है। तो फिर हमने सोचा ये कि कम से कम एक बड़ी न्यूज़ बनाएं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म जाना है। हम इस मुल्क में एक पार्टी बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये उनको ही इलेक्शन लड़वाए और उन्हीं को पार्लियामेंट में लेके जाए। ऐसी पार्टी पाकिस्तान में अभी तक आई नहीं है। ये पढ़ी लिखी बात है, लेकिन ये समझ आनी चाहिए लोगों को। जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में तरक्की होती है, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके अंदर मिडिल क्लास के लोग, वर्किंग क्लास के लोग, उनको ये ओपनिंग मिलती है कि वो पॉलिटिक्स में जाके वो सदर भी बन सके, वज़ीर आज़म भी बन सके उस मुल्क के। तो फिर कहीं जाके उस मुल्क के अंदर तमाम तबकात जो हैं उनको रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, उनको घर मिलता है, उनको तालीम मिलती है, उनको खेत मिलती है। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, सब सियासतदान हमारे एक से हैं, सब वसाइल हैं बहरानों की जद में, गोया के सारे खसारे एक से हैं, रोटी कपड़ा इनकलाब और तब्दीली, देखो तो ये सारे नारे एक से हैं। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इरम ये बताएं, आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हैं, लेकिन अचानक से दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का। क्यों एकदम दिल को क्या हुआ आपके? ड्रीम आने लग गए हैं कि एक्टिंग के बारे में पढ़ो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि इन ड्रामों ने लोगों को पागल ही कर दिया। जब ये हंसते हैं तो आवाम हंसती है, जब ये रोती हैं तो आवाम रोती है। तो आप एक्टिंग पढ़ना चाह रही हैं? चाह रही हूँ, हाँ। प्लान अच्छा, बी। तो फैशन का क्या होगा? वो भी हो ही जाएगा सर। एक्चुअल डिग्री थी वो प्लान बी बन चुका हुआ है। वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जादी आप भी इंजीनियर हैं वैसे। हाँ जी। तो ये जो डिग्री लेके फिर बाद में छोड़ देते हैं, वो डिग्री कहाँ है, कभी देखी है आपने निकाल के? नहीं, वालिद साहब को दे दी थी, उसके बाद उन्हीं के पास है। वालिद साहब को दे दी डिग्री, तो आप भी क्या अम्मी को देना चाह रही हैं अपनी फैशन वाली नहीं डिग्री? रखूंगी अपने पास। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ। चलो, वैसे ये एक बड़ा एक अजीब फिनोमेना है, असल में ना पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, मतलब कैपिटलिज्म के अंदर, सरमायादारी निज़ाम के अंदर आपको कहा जाता है कि आप एक काम करें, अच्छा, आप ये डिग्री लें, उसके बाद आप इस काम को करें, उसी में से आप पैसे कमाएंगे और इसके अलावा आप कुछ और करने का ना सोचें, क्योंकि अगर आपने दोबारा कुछ और सोचा तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे आप, उनको रोटी भी खिलानी है, उनको कपड़े भी देने हैं, उनको घर भी लेके देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आम इंसान, हर इंसान आम तौर पे एक ही काम करता है पूरी ज़िंदगी, हालांकि उसके अंदर इतने इतने सलाहियतें हैं, इतने इतने जौहर छुपे होते हैं उसके अंदर, इतने उसके अंदर ड्रीम्स होते हैं उस बंदे के कि वो पूरे नहीं होते कभी भी। तो ये एक्चुअली निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो कि ये करना चाहती हैं, या जो मैंने किया, या जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि इंसानों का दिल करे तो वो गिटार भी बजा सकें, उनका दिल करे तो वो इंजीनियर भी बन सकें, 10 साल बाद उनका दिल करे यार मैं डॉक्टरी क्यों नहीं करता, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, उसके बाद उनका दिल करे वो आर्टिस्ट बन जाए, एक्टर बन जाए। ये चीज़ जो है उसी वक्त होगी जब दुनिया में एक ऐसा निज़ाम होगा जहाँ पे लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली एक ही प्रोफेशन चूज़ करने का जो है वो मजबूरी ना हो। ज्यादा ये तो जो बात आपने की है, ये तो पाकिस्तान से आगे दुनिया के लेवल पे निकल गई है। जी जी, ऐसे ही है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है आपने अगला इलेक्शन ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रहा होना। थॉमस पिकेटी है, वो इस वक्त कह रहा है, अमेरिका में बैठ के कह रहा है, उसकी किताब लिखी कैपिटल, वो कहता है दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि डिस्पैरिटी, एक तरफ इतने गरीब लोग हैं, एक तरफ इतने अमीर लोग हैं। आपको पता है इस वक्त दुनिया में 8 लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी दुनिया में आधी आबादी के पास है। इसी तरह इस दुनिया में इस वक्त 100 से कम लोग इतने ऐसे अमीर हैं कि जो अपनी 1 साल की आमदनी से पूरी दुनिया की गुर्बत को
एक नहीं 8-9 दफ़ा ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर अभी भी जब इतना पैसा लोगों के पास, अभी भी लोग भूखे हैं, लोग बीमार हैं, लोगों के बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये सर मैं एक सवाल पूछना चाहती जी हूँ। जी प्लीज। अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, जैसे आप होते रहते हैं, आप इतने बेहतरीन सिंगर हैं, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि सैलरी ज़्यादा हो जाएंगी, कितनी ज़्यादा हो जाएंगी? 15 से 20, 25, 50 लाख, 1.5 लाख? आपका एक स्लोगन भी तो है, कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे, कोई 50,000 की कोई बात अब वो हम कहते हैं कि तनख्वाहदार या बेरोजगार कम से कम आमदनी 50,000। हाँ, ये जवाब है मेरे सवाल। वोट डालेंगे इनको? जी सर। ये सोच ले एक बार फिर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। चलो 50,000 ਚ ਵੋਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। बहुत अच्छे, इसी चीज के खिलाफ है वो। 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ। I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hey, how you doing, baby? Good, how are you? I'm very disheartened today. Why? You know, today was the very worst day of my life. वो अब क्यों? Yes, I thought it's better to die. Oh my God. उन्होंने मैंने बड़ा कुटाया। किन्होंने तुम्हें कुटा है? You know, I went to the somewhere in the party. मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पार्टी song बना के देना। अच्छा। मैं उन्होंने पार्टी song बना के दिता। हाँ। They was very happy. अच्छा। उन्होंने मैंने 10,000 दिता। मार कहाँ पड़ी है? No, I went to the other party. Okay. उन्होंने मैं पार्टी सॉन्ग बना के दिता। अच्छा। उन्हें क्या पहले भी किसी ने बना के दिता है? हाँ। मैं क्या जी पीटीआई ने बना के दिता है। अच्छा। उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत नाल मैनू बिठा के हाँ। मेरे मुंह ते रैपटा मारिया। मैं चपेरा चपूरा ते बर्दाश्त कर लेना, लेकिन वो विचों एक बंदे ने मेरे स्टोमक ते ठुड्डा मारिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ओए होए। Please help me out. What should I do? Let it just fade What out. forget about? हाँ, forget about it. I've got another. Hey, how you doing, sir? जनाब साहब। Oh, Jawad Ahmed. Yes. Oh, this guy have a new party. Yes, yes. मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ Song ਬਣਾਇਆ ਹੈ। चलो। ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਟ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। चलो। ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਖੋਲਣਗੇ ਇਹ ਵੀ। 4 नहीं, पूरे 50,000 मिलेंगे। ਫਿਰ 50,000 ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ आओ जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਯੂਸੀ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। एक बात बताओ, तुमने उनका गाना उन्हीं को बेच दिए? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ बहुत अच्छा जबरदस्त है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ? ਗੇਟ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਣਾ। यार ये वो वाली पार्टी नहीं है जहाँ से तुम्हें पैसे मिलने हैं। अच्छा जी चलो कोई नहीं, मैं किधरों घुमा घुमू के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ जैसे देना। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ये आप पैसे ना मांगे, आप इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान के लिए अमन मांगे, ਹਾਂਜੀ। तालीम मांगे, सेहत मांगे, लोगों के लिए रोजगार मांगे। ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗੇ। ये भी एक पर्सपेक्टिव है उनका कि वो मांगने के बड़े खिलाफ हैं। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कदों तक? उनका भी यही कंसर्न है, इरम का भी साथ में है। और शीज केड़ी पार्टी दे ने? ये पार्टी नहीं है, ये फनकार पार्टी है। ओ जदों जाएगा इमरान कि जाए नहीं आएगा, हले आया नहीं। नहीं इस मुल्क की रीत तो यही है कि पहले कहते ने आएगा ते दूजे दिन ही कहते ने जाएगा। अभी आने तो दो उनको। चलो मेरी दुआ है पहले तो इन्हां वास्ते भी ये प्राइम मिनिस्टर बन जान। अच्छा। ते अख खुले ते फिर उत्थे पए होण। बाजी
ਭਾਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੋਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जवाद साहब, आपको अगर दिल नहीं चाहता अब दोबारा कोई आप वेम्बली अरीना में गा रहे हो, टूर कर रहे हो, जवाद अहमद के पीछे लोग पागल हो रहे हो, नीचे चीखें मार रहे हो स्टेज से, वाह 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 जवाद साहब क्या बात है, सेल्फियां ले रहे हैं। सऊदी अरब जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖਤ ਡੀਕੋ, ਇਹ नहीं दिल कर रहा। मतलब आपका कोई, ये तो खैर चीजें अब वाली फील्ड में आने वाली हैं, मगर उसमें जो ग्लैमर के अंदर एक होता है पूरा, आपका दिल क्या नहीं चाहता ऐसा कुछ हो? असल में ना अभी हमने एक गाना निकालना है इलेक्शन से पहले, वो अभी आने वाला है। उसमें मैं एक जगह बोलता हूँ कि गाड़ी और बंगला, ये बैंकों में पैसा, मेरे दिल में है फिर भी है ये दर्द कैसा। मुझको तो इतना पता भी नहीं है मेरी जिंदगी का है अगला पल कैसा। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है, ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਇਹ ਗਾਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। यूथ होती है, नौजवान आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, उनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, खुद बनने का कोई शौक नहीं होगा। आपने प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनना। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। माइंड ना करिएगा, मुझे लगता है आपको देख के कि मैं 1998 वाले इमरान खान से बात कर रहा हूँ जैसे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। वाह वाह। Ready 1 2 3 4 जांजनी जना के तेने जांजनी जना के तेने ताक यार आज तक मंजी बिस्तरा दो मैं सौ जावां। क्यों भाई थक गया ईमान ना, सवेर दा जूं मैं खज्जल होने लगा। अच्छा, एक पार्टी नाल मेरी ड्यूटी लग गई, वो पार्टी भी नहीं सी, ओथे मैं गया ते दुनिया ही दुनिया, ओए होए ते बंदा कोई भी नहीं। हाँ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 9 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰੀ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸਟੇਟਸ ਕੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਕੋ। ओए होए। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, लगदा ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। मैं मानूंगा भी नहीं। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ। ये स्टेटस को के बारे में तुम आज सही टाइम पे हो, तुम्हें मेरे मेहमान बिल्कुल सही बता सकते हैं। ओ माशाल्लाह जवाद अहमद साहब। यस। लो जी, ये दुनिया के वाहिद बंदे ने जिन्होंने मैं बोल ही नहीं सकता। वो कैसे? क्योंकि मैं इन्होंने नाल एक बार ड्यूटी दी। अच्छा। इन्होंने मैनू कख भी नहीं दिता। जी साहब, क्या मतलब? 2 घंटे में नाल ड्यूटी दी, मैनू यही पूछते रहने तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरे नाल जुल्म हो रहा, जिस दिन मैं वजीर आजम बनया फिर जाके तेरे नाल मामला ठीक होएगा। अच्छा। ये नोबल मैन है कि ओए होए होए। ये कल्ले ही बड़े ने। ओए होए होए। इन्हां दी पार्टियां, अपनी पाकिस्तान बरादरी पार्टी। बराबरी। हाँ बरादरी। हाँ बराबरी। हाँ बरादरी। बराबरी। बराबरी। हाँ। अच्छा, मैं उन्हें तो समझ बरादरी, मैं कहा चलो इन्होंने ज़हन च भी मेरी बरादरी तो मैंने वोट पाएगी ना। अरे नहीं। हाँ, मेरी सारी फैमिली का वोट तुहाडा, मेरा मुस्लिम लीग नून दा। सर दसो भी ये स्टेटस को कई बला होंगी। असल में ना अभी जो बात हो रही थी कि किसी मुल्क के अंदर जो हुक्मरान तबका होता है ना, वो एक ख़ास किस्म के हालात पैदा करता है अपने लिए, जिसमें सारी पावर, सारा पैसा, जितनी कंट्रोल है वो उनके पास आ जाता है। वो स्टेटस को उसको हम कहते हैं, वो जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, वो सारे के सारे उनके फ़ायदे में होते हैं, अवाम के फ़ायदे में नहीं होते। लो जी, मैं तुहानू किया सी ना जवाद अहमद साहब, जो मर्जी गल कर लो, गल लम्मी करनगे। आज जो इलेक्शन होना, आ भाजन दे इलेक्शन दे जेड़े एरिया ने, उत्थों खाली इन्हां दा ही वोट निकलना। अच्छा। ते जिस वेले इन्हां ने वोट कढना ना, ओ वोट ने इन्हां नू कहना मुझे क्यों निकाला। ओ मैडम कौन ने? मैडम कराची से आई हुई है। ओही मैं कह रहा भी इन्होंने मैं किधर मैडम इन्होंने नहीं, इरम जी शादीशुदा 4 बच्चे मामले। वैसे मजाक ना किया सी। हाँ नहीं, जी। मैं अपना बयान हल्फी वापस लेता हूँ। ए माशाल्लाह कितने काम कर दें। हाँ, इन्होंने मैं 2-3 सीरियल देखे। आपने देखा होगा वो जो डीजे वाला सीरियल था मुकाबिल, उसमें भी थी।
ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਈਦ ਨੰਗੀ ਥਾਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ लंबा ही सफर है, 2 सीटें बुक करवाई हुई थी। दूसरी सीट के ऊपर बैठने वाला शख्स कौन होगा? इब्रारुल हक और सनी लियोन। मेरा ख्याल है अबरार को बिठा दूंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो अजीबो गरीब क्या है? खबर है बर्लिन से, जहां एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और इस फीचर का नाम है स्मेल डिटेक्टर। यानी कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी किस्म की स्मेल मौजूद होगी उसको तो डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा मुज़र सेहत जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में उससे भी आपको आगाह करेगा और ये आपकी सेहत का खास ख्याल रखेगा। अच्छा फोन स्मेल डिटेक्ट करता है? फिर उदास भाई आप तो अपनी जेब में नहीं रख सकते। ਫੋਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਇਰਮ ਜੀ ਫਿਰ 2-3 ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੇ अच्छा किया याद करा दिया। वैसे इरम जी माड़ा तो मैं भी है पर तुहाडे ते बेड़े गर्क होए पे। जी तो इरम आपसे आगाज करते हैं। एक दिन के लिए जिन बन सकें तो इनमें से किसको डराना चाहेंगी? जनाब आसिफ जरदारी, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ भाई तो मुझे ही डरा देंगे। जरदारी। जरदारी साहब को आप डराना चाहती हैं, ठीक है। एक दावत में जा रही हैं आप, आपके अलावा अब 4 सीटें बाकी हैं गाड़ी के अंदर। कौन होंगे वो 4 लोग जिनको आप सिलेक्ट करेंगी? नाम है आपके पास सबा कमर, सज्जल अली, महविश हयात, माहिरा खान और मावरा हुसैन। सज्जल, माहिरा, सबा, मावरा। मावरा को बिठा लिया आपने। महविश हयात आप वो खातून है जिनको ये साथ लेके नहीं जाना चाहेंगे अपनी गाड़ी में फिलहाल वक्त। नहीं, महविश को बिठा लूंगी, मावरा को नहीं लेगी। और इन्होंने साथ ही मावरा हुसैन आपको गाड़ी से उतार दिया और महविश हयात को बिठा लिया। कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूब रही है। 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक तो आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। तो वो दूसरी लाइफ जैकेट देखकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगी? फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। ਕੁਝ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣਗੇ ਨਾ नहीं सर, उनका प्रोडक्शन हाउस है, उनकी जान बचाऊंगी और साथ में बात कर लूंगी अगले प्रोजेक्ट की। ये देखें आप हल्का ले रहे कितनी हैं। मैं शुक्र है तुम मुझे नहीं मिली लालची लड़की। मैडम ये बता दीजिए इनमें से किसका फोन आए तो आप फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब देंगी और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी? फवाद खान, हुमायूं सईद और अहद रजा मीर। मायूं सईद का जल्दी से उठा लूंगी। जल्दी से उठा लेंगे मायूं सईद का फोन। सेकंड आहद को मैसेज। सेकंड नेम अहद। और किसका आप फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं? फवाद खान का जो है। फवाद खान का फोन जो है इन्होंने बंद करके साइड पे रख दी। फवाद आपका कभी फोन है, याद रखिएगा आप ही वो शख्स है जिनको ये लाइफ जैकेट भी नहीं देंगी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। सर ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जाने लगे हैं आप, 2 सीटें बुक करवाई हुई थी, एक सीट पे तो आप बैठ गए, दूसरी सीट के ऊपर बैठने वाला शख्स कौन होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास, इब्रारुल हक और सनी लियोन। मेरा ख्याल है अबरार को बिठा दूंगा। एक लड़ाई में फंस चुके हुए हैं और अब आपने अपनी साइड से किसी एक को बुलाना है, तो इनमें से किसको बुलाना चाहेंगे अब अपनी साइड से? तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, राना सनाउल्लाह और फवाद चौधरी। मेरा ख्याल है कि लड़ाई में काम आएंगे वो फवाद चौधरी है। मेरा ख्याल फवाद चौधरी आपके ख्याल में सही रहेंगे इस लड़ाई में जाने के लिए, ठीक है। इनमें से किसका फोन आए तो आप फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे भी रख देंगे? ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ फोन गायब ना हो जाए। सर नाम आपके पास है आयमा बेग, दूसरा नाम है गुल पनरा और तीसरा नाम है मोमना मुस्तहसन। तो बताइए किसका फोन फौरन उठा लेंगे? आयमा से तो मैं मिला हुआ हूँ, उनका फोन उठा लूंगा क्योंकि उनको। ठीक है आयमा हो गई। मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं? गुलपनरा। इनकी बात मान लेता हूँ, गुलपनरा को। गुलपनरा का मैसेज पे जवाब दिया है और मोमना मुस्तहसन वो है जिनके आने पे ये फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। सर ये बता दीजिए, आप भी एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट से एक तो आपने खुद पहन ली, अब दूसरी किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब आसिफ जरदारी, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इमरान खान। जनाब जनरल नॉलेज का सवाल पूछा। आए होए जनरल नॉलेज, मैंने कहा जान नहीं बचानी, वैसे ही आपने बड़ी खतरनाक हरकत कर दी है। ये बता दीजिए पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार कब गाया गया था? 51 54 54 1954 के अंदर जो पहली बार जो कौमी तराना अब हम पढ़ते हैं वो किया गया। मगर बहुत सारी तालियां जवाद अहमद साहब के लिए। वाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक आपको इलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।